अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 3 याम भूमिति। अब हम चलाएंगे याम भूमिति। आज से हमारा नया लेसन स्टार्ट हुआ। याम भूमिति बहुत ही इजी है। तो याम भूमिति गुजराती में बोलते हैं और उर्दू में उसे बोलते हैं मक्तस ज्योमेट्री। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जमात 6ठी 7वीं 8वीं तक पढ़ चुके हैं। अददी निज़ाम के बारे में हम जान चुके हैं। तो अगर आपको मैं बताती हूँ कि अददी निज़ाम हम ख़त के ऊपर जाहिर करते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक अददी निज़ाम है। तो चलो अददी निज़ाम के लिए हम एक ख़त बनाते हैं। तो मेरे पास ये ख़त है। ख़त के लिए हम लोग पहले बताते थे 0। यहाँ पर हम कौन से अदद रखते थे? कौन से अदद रखते थे हम यहाँ पर? मुस्बित 1 2 3 4 5। और इस साइड पर हम कौन से रखते थे? मनफी 1 -2 -3 -4 -5। तो ये जो हमारा, इसको हम क्या कहते थे? तो इसको हम क्या कहेंगे? मुब्दा। क्या कहेंगे इसको? मुब्दा। क्या कहेंगे? मुब्दा, जिसको उर्दू में गुजराती में कहेंगे उद्गम बिंदु। क्या कहेंगे? उर्दू में कहेंगे इसको मुब्दा, गुजराती में कहेंगे उद्गम बिंदु। अगर हम आपको बोले कि आपको 4 बताना है तो हम 0 से उस साइड पे मुस्बित 4 बताना है तो मैं क्या करूँगी? डायरेक्ट यहाँ से 4 अदद हटूंगी तो ये मेरा 4 आ जाएगा। अगर आप इधर से बोलेंगे कि हमको बताना है -3 तो हम 0 से इस साइड पाएंगे तो ये हो गया हमारा -3। तो ये हमने पहले 6ठी 7वीं 8वीं में सीख चुके अददी निज़ाम। लेकिन अगर ऐसे हमारे पास 2 खतूत होते और वो दोनों खतूत एक दूसरे के ऊपर मुतवाज़ी हो, क्या हो? एक दूसरे के ऊपर मुतवाज़ी हो, उस वक्त हमको क्या करना है? तो देखो हमको यही सीखना है ज्योमेट्री में, याम भूमिति में। ये फर्ज करो कि मेरे पास 2 खतूत हैं। आपके पास ग्राफ पोती होगी जिसे हम बोलते हैं तरसीम। तो ग्राफ पोती के अंदर आपको बनाना है। मेरा आपको यहाँ पर खाली रफ काम करके बताती हूँ कि आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो ये मेरे पास 2 खतूत है। चलो अब ये जो 2 खतूत है तो इस खतूत के नाम सबसे पहले हम देंगे एक्स महवर। इसको हम क्या कहेंगे? एक्स महवर। उर्दू में लिख दो यहाँ पर एक्स महवर, जिसको गुजराती में कहेंगे अक्ष। क्या कहेंगे हम? एक्स अक्ष। महवर को गुजराती में बोलते अक्ष। और इसके बाद आएगा मेरे पास यहाँ पर आएगा वाई महवर। कौन सा आएगा? वाई महवर। इस साइड पे हमारा क्या आएगा? एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब होता है मनफी। और यहाँ पर आएगा मेरा वाई डैश। क्या आएगा? वाई डैश। तो ये दोनों खतूत एक दूसरे के ऊपर क्या हुए हैं? खता। यहाँ पर मैं रख दूंगी 0। अब हमको देखना है कि यहाँ पर मैं रखती हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक्स महवर पर मैंने कौन से अदद रखे? मुस्बित, जिसको हम कहेंगे धन संख्या। और वाई महवर पर देखो एक्स डेक्स के ऊपर मैं क्या रखूंगी? -1 -2 -3 -4 6। तो ये एक्स डेक्स के ऊपर मैंने क्या रखे? मनफी। अब हमारे पास क्या है? वाई। 1 2 3 4 5। नीचे मेरे पास क्या है? वाई डैश। तो वाई डैश पे मैं क्या रखूंगी? कौन से अदद रखूंगी? -1 -2 -3 4 5 और 6। तो ये हो गए हमारे महवर, जिसको हम जो मुस्बित है
उसको एक्स महवर कहेंगे। ये भी हमारा एक्स डैश महवर है, इसको क्या पढ़ेंगे एक्स डैश, क्योंकि इसके ऊपर देखो मैंने निशानी लगाई है, एक्स लिख के ऊपर डैश किया है, तो इसको हम पढ़ेंगे एक्स डैश। एक्स डैश महवर, वाई महवर और वाई डैश महवर। अब जिसकी वजह से ये दो खतूत एक दूसरे के ऊपर उमूद है, तो जिसके वजह से मेरे पास 4 जाविये बनते। देखो कितने जाविये बनते मेरे पास, 4 जाविये बनते, और ये चारों 4 जावियों के जो माप होंगे वो कैसे होंगे, 90 दर्जे के। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स ओ वाई, तो देखो एंगल एक्स ओ वाई। दूसरा मेरा बनेगा एक्स डैश ओ वाई, एक्स ओ एक्स डैश वाई। तीसरा मेरा क्या बनेगा, एक्स डैश ओ वाई बना, एक्स डैश ओ वाई। अब दूसरा मेरा बनेगा तीसरा एक्स डैश ओ वाई डैश, और चौथा जाविया मेरा बनेगा एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। तो ये चारों 4 जो मेरे जाविये बनेंगे ये कितने के बनेंगे, 90 दर्जे के, यानी कि जाविया कायमा के ही बनेंगे। कितने के बनेंगे, 90 के। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये हो गए एक्स मेवर, एक्स डैश मेवर, वाई मेवर और वाई डैश मेवर। ऐसे हमारे पास 4 मेवर है। अब उसके बाद जो मेरे पास है एक्स मेवर के ऊपर मुस्बित है, वाई मेवर के ऊपर भी मुस्बित है, एक्स डैश के ऊपर माइनस है और वाई डैश के ऊपर मेरे पास माइनस है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे 4 रबा होंगे। कितने रबा होंगे, 4, यानी कि घड़ियाल का जो कांटा है उसको हमको क्या करना है, ऊंधे से लेना है। 1 2 3 और 4। तो जो पहला रबा हमारा है, तो देखो x और y दोनों के अंदर मुस्बित अदद है, तो जो मेरा पहला रबा होगा जिसको गुजराती में बोलेंगे चरण, क्या कहेंगे, चरण। जो मेरा पहला रबा होगा वो क्या कहलाएगा, प्लस प्लस का। जो पहला रबा होगा वो काय का होगा, प्लस प्लस का, जिसको गुजराती में कहेंगे चरण। क्या बोलेंगे, चरण। अब जो दूसरा रबा है मेरा देखो एक्स डैश और वाई, तो एक्स डैश और वाई है, तो एक्स डैश के ऊपर क्या है, मनफी है, वाई के ऊपर क्या है, प्लस है। तो ये मेरा जो दूसरा रबा है ये कौन सा होएगा, माइनस प्लस का। ये आपको याद रखना है, हर जगह में पूछाता है। जो दूसरा रबा है मेरा वो काय का है, माइनस प्लस का। अब उसके बाद मेरे पास कौन सा है, तीसरा रबा, यानी कि तीसरा चरण। तो एक्स डैश के ऊपर क्या है, माइनस है, और वाई डैश के ऊपर क्या है, माइनस है। इसलिए जो मेरा तीसरा रबा होगा वो माइनस माइनस का होगा। इसके बाद मेरे पास आया चौथा रबा मेरा काय का है, देखो एक्स के ऊपर प्लस है और वाई के ऊपर क्या है मेरा, माइनस। तो जो चौथा रबा होएगा वो मेरा कौन सा होगा, प्लस माइनस का होगा। ये याद रखना है आपको कि पहला घड़ियाल का कांटा ऊंधी सिमत में फिरता है, इस तरह से जाना है हमको। तो पहला रबा है जिसको बोलेंगे गुजराती में चरण, तो जो पहला रबा मेरा होगा वो प्लस प्लस का होगा, दूसरा रबा जो मेरा होगा माइनस प्लस का होगा, तीसरा रबा जो होगा मेरे पास माइनस माइनस का होगा, चौथा रबा जो होगा मेरे पास प्लस माइनस का होगा। तो ऐसे हमारे पास कितने रबा है, चरण कितने है, 4। चलो अब इसके बाद देखेंगे, अंदर ही देखेंगे हम। इसमें सिर्फ आपको यही सीखना है, बहुत इजी लेसन है ये। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे को दिया गया है, चलो मैं कोई भी एक ले लेती हूँ कि 5 और 3। तो ये हमारे याम है जिसको हम कहेंगे मख्तस। मख्तस को हम गुजराती में क्या कहेंगे, याम। मख्तस को गुजराती में क्या बोलेंगे, याम बोलेंगे। तो मेरे पास याम जो है 5 और 3 है। अब मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो आग्राफ होती है
तो ग्राफ पोथी के अंदर आपको बताना है कि 5 और 3। तो जो मेरा पहला अदद है, ये जो 5 होगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, एक्स महवर पर आएगा। और जो मेरा 3 है, ये मेरा काय पे आएगा, वाई महवर पर आएगा। तो देखेंगे हम, ये 5 है, तो देखो यहाँ से मैंने लिया 5 और दूसरा क्या है मेरे पास 3। तो ये मेरा हो गया, यहाँ से मैंने लिया 5 और मेरा y बराबर है 3। ये मैंने आपको जाहिर किया। अब मैं इसका कोई भी नाम भी दे सकती हूँ, ए नाम भी दे सकती हूँ। इसका नाम, यहाँ नुक्ते का नाम मैंने क्या दे दिया, ए। तो ए नुक्ते के जो याम है वो x बराबर क्या है, 5 है और y बराबर कितना है, 3 है। अब इसी तरह मैं आपको बताऊं दूसरा, कि चलो हमको बताना है -3 और -2। तो हमको सबसे पहले देखना है कि ये कौन से चरण में आएगा, कौन से रबा में आएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है। तो x बराबर भी माइनस है और y बराबर भी माइनस है। तो ये कौन से रबा में है, देखो हमारे तीसरे रबा में आएगा। तो ये x डैश बराबर यानी कि 3 और ये y बराबर 2। तो मैं यहाँ रखूंगी -3 और यहाँ रख दूंगी -2। अब इसका नाम मैं दे सकती हूँ, b दे सकती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि b के याम यानी कि b के मक्तस बोलो, तो b के मक्तस में क्या बोलूंगी, पहले बोलूंगी 3। तो जो मेरा पहला अदद है वो मेरा x है और जो मेरा दूसरा अदद है वो मेरा क्या है, -2 क्या कहलाएगा, मेरा y कहलाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, मक्तस, जिसको गुजराती में बोलेंगे याम। क्या बोलेंगे, याम। तो बी बिंदु ना याम यानी कि बी बिंदु के मक्तस कितने हैं, -3 और 2। और कौन कौन से महवर पर है, तो -3 x डैश महवर पर है और -2 y डैश महवर पर है। तो जो सबसे पहले होगा वो हमारा x होगा और जो उसके बाद होगा वो हमारा क्या होगा, y होगा। तो मैंने आपको क्या समझाया इसमें, कि दो खुतूत एक दूसरे के ऊपर खता करते हैं, वो एक दूसरे पर उम्मीद है। तो जहाँ पर खता करते हैं वो ओ है, जिसके नतीजे में हमारे पास कितने जाविये बनते, 4 जाविये बनते। और चारों 4 जो जाविये है वो कितने दर्जे के हैं, 90 दर्जे के। इसके बाद मैंने आपको बताया एक्स महवर, जिसको गुजराती में बोलेंगे एक्स। और इसके बाद बताया मैंने एक्स डैश यानी कि जिसके ऊपर हम क्या रखेंगे, माइनस वाले अदद, मुस्बित और मनफी, यानी कि ऋण और धन। मुस्बित को गुजराती में बोलेंगे धन और मनफी को गुजराती में बोलेंगे ऋण संख्या। और इसके बाद मैंने आपको बताया 5 और 3। तो 5 और 3 यानी कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो चरण है, जो रबा है वो कितने हैं, 4 है। वो भी किस तरह से जाएंगे हम, घड़ियाल के कांटे की ऊंधे की सिम, ऊंधी सिम हमको चलना है। तो जो हमारा पहला रबा है वो कौन सा कहलाएगा, प्लस प्लस का, क्योंकि एक्स वाली अदद भी प्लस में है और वाई वाले अदद भी प्लस में है। जो हमारा दूसरा रबा होएगा वो हमारा प्लस माइनस का होगा, क्योंकि जो एक्स वाले अदद है वो माइनस में है और वाई वाले अदद है वो काय में है, प्लस में है। जो हमारा तीसरा आएगा रबा वो हमारा माइनस माइनस का होगा। क्यों माइनस माइनस का होगा, क्योंकि एक्स वाली संख्या भी अपने माइनस में है और वाई डैश वाले भी अदद हमारे पास क्या है, माइनस में। इसके बाद हमारा जो चौथा रबा आएगा तो वो प्लस और माइनस का आएगा, क्योंकि एक्स वाले जो अदद है प्लस में और वाई वाले जो अदद है वो काय में है, माइनस में। इस तरह से हमारे पास कुल कितने रबा होंगे, 4 रबा होंगे और घड़ियाल की ऊंधी सिमत से चलना है। उसके बाद मैंने आपको बताया मख्तस यानी कि याम। तो हमको पहले ही देखना है कि कौन से चरण में यानी कि कौन से रबा में आता है, उसके बाद ही हम इसको ग्राफ पोथी में बनाएंगे। तो आपके पास ग्राफ पोथी होगी, आप उसमें बनाने की कोशिश करें। अब इसके बाद हम देखेंगे मिसाल, वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, लेकिन आपको इसको समझना है।